आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। समाधान का रास्ता सिर्फ संवाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि संवाद और कूटनीति ही संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता है। उनका यह बयान यूक्रेन पर रूसी हमले और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। 2000 के नोट बिना पहचान पत्र बदलवा सकेंगे तो चलन में वापस लिए गए 2000 रुपये के अधिकतम 10 नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को इसको एक बार में 20,000 रुपये मूल्य तक के 2000 के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी। सुबोध ने यूटीयू के 6 नए कैंपस बनाने को दी मंजूरी। तो राज्य के 6 स्वैच्छिक पोषित इंजीनियरिंग संस्थानों को यूटीयू का कैंपस बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश और अंधड़ का अलर्ट। तो उत्तराखंड में 3 दिन बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। 23 मई से 25 मई तक के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में बारिश, ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका जताई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलेंगी। 25 के बाद भी कुछ बदलाव की संभावना है। सतर्कता। G20 बैठक से पहले जैश आतंकी गिरफ्तार। तो जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले रविवार को एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। वह सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना पाकिस्तान भेज रहा था। बाइडन ने मोदी से कहा, आप बेहद लोकप्रिय, मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, लोकतंत्र क्यों जरूरी, आप दुनिया को दिखा रहे हैं। संघर्षों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम। तो G7 बैठक में मोदी ने कहा, ऐसी संस्थाएं 21वीं सदी के अनुरूप नहीं, सुधार की जरूरत है। विकास कार्यों में गुणवत्ता कार्य संस्कृति में और बदलाव लाएं अभियंता। तो सिंचाई मंत्री ने कहा, विभाग के अभियंता कार्य के दौरान नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल करें। तबादलों के लिए सूची में शामिल कर लिए गए पात्र शिक्षकों के नाम। तो शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए सभी पात्र शिक्षकों के नाम पात्रता सूची में शामिल कर लिए हैं। 15 मई को खबर प्रकाशित होने के बाद दुर्गम से सुगम के लिए जहां पहले 95 शिक्षकों के नाम थे, वहीं अब संख्या 784 पहुंच गई है। जबकि सुगम से दुर्गम में पहले 203 शिक्षकों के नाम थे, अब 757 शामिल किए गए हैं। शिक्षकों के खाली पदों को छिपा रहा विभाग। तो शिक्षकों के तबादलों में खाली पदों को छिपाया जा रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि अंतर जनपदीय तबादलों में चहेते शिक्षकों को देहरादून लाने के लिए यह सब किया जा रहा है। देहरादून में इतने पद दिखाए खाली तो शिक्षा विभाग ने चकराता में 14 और सहसपुर में 18 शिक्षकों के पद खाली दिखाए हैं। शिक्षकों का कहना है कि सहसपुर में 32 और चकराता के 49 पद खाली हैं। एक ही दिन कई कार्यक्रम से शिक्षकों में असमंजस। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 11वीं तक के छात्र छात्राओं को 22 और 23 मई को मासिक परीक्षा होनी है। इसी दिन कौशलम पाठ्यचर्या अभिमुखीकरण कार्यक्रम और अपनों प्रमाण पत्र के लिए स्कूलों में शिविर लगाने के निर्देश हैं। इससे शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्षवार की जाए लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ ने प्रदेश सरकार से चिकित्सा शिक्षा विभाग में लैब टेक्नीशियन पदों पर वर्षवार मेरिट के आधार पर नियुक्तियां करने की मांग की है। रविवार को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को मांग पत्र सौंपा। अनुराग रायपुर कार्यकारिणी के अध्यक्ष किए गए नियुक्त। तो 11 और 12 जून को पेंशन रथ यात्रा की तैयारियां तेज की गई। आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे राज्य कर मिनिस्ट्रियल कर्मी। तो मांगे पूरी न होने के विरोध में सोमवार से राज्य कर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। विद्या समीक्षक केंद्र के संबंध किए जाएंगे 20 शिक्षक और कर्मचारी। 47 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक। 46 आरोपी अभ्यर्थी हरिद्वार जिले के, एक देहरादून का। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की
3 साल पहले हुए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल मामले में 1 साल बाद आरोपी अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब भी आए थे, लेकिन आयोग उन पर कार्रवाई नहीं कर पाया। अब आयोग ने 47 अभ्यर्थियों को अपनी सभी परीक्षाओं से 5 साल के लिए प्रतिवारित यानी डिबार कर दिया है। इनमें हरिद्वार के 46 और देहरादून का 1 अभ्यर्थी शामिल है। सभी आयोगों की सभी परीक्षाओं पर प्रतिबंध और नकल के जिन आरोपियों को अधीन सेवा चयन आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग ने डिबार किया है, वे अब किसी भी आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को जुलाई तक मिलेंगे 1564 नर्सिंग अधिकारी, तो 2300 अभ्यर्थियों को मिलेंगे सत्यापन के लिए एडमिट कार्ड। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में तार्किक सवालों में उलझे अभ्यर्थी, तो 10 महीने बाद उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने रविवार को सचिवालय रक्षक के 33 पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की। परीक्षा प्रदेश के 4 जनपदों में 62 केंद्रों पर हुई। इस दौरान कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परीक्षा में 39% यानी 9,975 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 25,806 ने आवेदन किया था। परीक्षार्थियों को तार्किक प्रश्नों ने उलझाया। हालांकि सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान से संबंधित प्रश्न स्तरीय थे। पुलिस आरक्षी अग्निशमन परीक्षा का परिणाम जारी, तो राज्य लोक सेवा आयोग ने रविवार को पुलिस आरक्षी पुरुष पीएससी आईआरबी पुरुष और अग्निशामक महिला पुरुष लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। कुल 1520 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रक्षक भर्ती परीक्षा में दोबारा 38% ही बैठे, तो पूर्व में हुई नकल की घटना होने पर कर दी थी रद्द। पंतनगर विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 40% पद खाली, तो वर्ष 1960 में स्थापित देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ शिक्षकों के 40% से अधिक पद खाली हैं। इंटर कॉलेजों में बढ़ेंगे प्रवक्ता के पद, तो उत्तराखंड में हाई स्कूल और उच्चीकृत इंटरमीडिएट में बने कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पदों को बढ़ाया जाएगा। जिन कॉलेजों में प्रवक्ता के केवल 5 पद सृजित हैं, वहां पदों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने सभी सीओ से पद सृजन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीओ स्कूलवार सत्यापन करने के बाद छात्र संख्या के अनुसार नए पदों के सृजन करने के प्रस्ताव निदेशालय को भेजेंगे। राज्य सरकारी माध्यमिक स्कूलों में परमानेंट शिक्षकों के पदों की काफ़ी कमी है। अति शिक्षक व्यवस्था के तहत फिलहाल काम चलाया जा रहा है। अभी हाल में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग में रिक्त सभी पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग में भर्ती को 4 साल का चरणबद्ध प्लान तैयार किया गया है। इसी कड़ी में उच्चीकृत इंटर कॉलेजों के लिए नए पदों का सृजन भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षकों की भर्ती होगी। तो प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद जो हैं वो 1387 है, जिनमें से 1007 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक के 918 स्वीकृत पद है, जिसमें से 575 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता की बात करें तो 12,495 स्वीकृत पद है, जिसमें से 3,272 पद रिक्त हैं। एलटी में 17,788 स्वीकृत पद है, जिसमें से 2,180 पद रिक्त हैं। तो इन पदों पर ही नई भर्ती आनी है। वरिष्ठता पर होगी लैब टेक्नीशियन की भर्ती, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी में एनडीए के 395 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसएससी सीएचएसएल में 1600 एलडीसी डीओ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन में जाकर के 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 8,720 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 77 मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईआईटीएम में 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 11 टीचिंग असिस्टेंट लाइब्रेरियन ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 660 मेगावाट बिजली खरीद, तो तैयारी बिजली कटौती से बचने के लिए यूपीसीएल ने की व्यवस्था।
हिमाचल में भी भांग की खेती शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग को जुलाई तक मिलेंगे 1564 नर्सिंग अफसर। लोकसभा चुनाव हरिद्वार में सियासी गंगा नहाने के लिए उतर रहे कई नेता। महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम और जिम्मेदारी तय की गई। पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। तो पति क्षेत्र में शनिवार रात की घटना, एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। दिन भर बंद रहा सोनप्रयाग बाजार, खाने को तरसे यात्री। गंगा में पलट गई नाव, बाल बाल बचे 15 लोग। तो लक्सर से खबर आई है। महिला की चाकू मारकर हत्या, पति बेटा गायब। तो पिरान कलियर से खबर आई है। पति और बेटे के साथ पिरान कलियर पहुंची महिला की बाबन दर्रे के पास देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रुड़की में रोडवेज की बस खाई में गिरी, चालक समेत 7 लोग घायल। तो दिल्ली हाईवे हरिद्वार हाईवे पर हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रही रोडवेज बस रुड़की के शेरपुर गांव में के समीप सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में खाई में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि सभी की जान बच गई। गोडार गांव पहुंची उत्सव डोली, आज खुलेंगे मद महेश्वर के कपाट। तो ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से किया स्वागत। घने जंगल के बीच से 6 किलोमीटर पैदल दूरी तय करते हुए डोली पहुंची पंचायत चौक पर। गंगोत्री धाम हाईवे पर वाहनों से ले जा रहे अवैध पार्किंग शुल्क। तो गंगनानी गर्म कुंड में शुल्क की प्रशासन को नहीं है जानकारी, यात्री परेशान हैं। मौसम साथ देता तो यात्रियों का बनता रिकॉर्ड। तो पिछले साल से 97,000 कम यात्री ने किए हैं एक महीने में दर्शन। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी, 1520 का चयन। तो 18 दिसंबर को राज्य लोक सेवा आयोग ने कराई थी परीक्षा। 5 माह से कम समय में आयोग ने पूरी की पुलिस की भर्ती। तो फायरमैन की कट ऑफ सबसे ऊपर। तो इस भर्ती में फायरमैन की कट ऑफ सबसे ऊपर रही। जनरल की कट ऑफ 163.04 अंक रही। 2 सवालों को मूल्यांकन से हटाया। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 सवालों को गलत पाए जाने पर मूल्यांकन से हटा दिया। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में 62% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। सचिवालय रक्षक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग भर्ती परीक्षा कराने के बाद देर रात को इसकी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि इस उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी 24 मई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं को दिखाई द केरल फिल्म स्टोरी। तो नगर पालिका सभासद गीता कुसाई ने अपने वार्ड में महिलाओं को अपने खर्च से केरल स्टोरी फिल्म दिखाई। सालगिरह की पार्टी के लिए बेचने गया था स्मैक, STF ने दबोचा। तो बिजनौर निवासी युवक अपने ससुर से खरीद कर लाया था 207 ग्राम स्मैक। वही खबर है देहरादून से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म। तो एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पटेल नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कसस शिकंजा 7 मामलों में 27 आरोपी गिरफ्तार। तो रेस्टोरेंट संचालक पर फायर करने वाले 2 दबोचे। तो चिकन कम देने पर रेस्टोरेंट संचालक पर फायर कर झोंकने के आरोप में पुलिस ने सेना के पूर्व लांस नायक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल और 15 कारतूस बरामद हुए हैं। शराब पीकर हुड़दंग कर रहे 8 युवक पकड़े। तो शराब पीकर हुड़दंग कर रहे 8 युवकों को क्लेमेंट टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 50 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। मटन की दुकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। तो मसूरी से खबर आई है। कंपनी में हुई चोरी का खुलासा, 6 गए जेल। तो सेलाकोई पुलिस ने अंबर फैक्ट्री में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जुआ खेलते पूर्व सिपाही समेत 7 पकड़े गए। वहीं खबर आई है देहरादून से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला ने बसंत विहार थाने में आरोपी खिलाफ केस दर्ज कराया है। खाई में गिरी जीप, दून के युवक युवती समेत 13 घायल। तो जनपद सिरमौर के सतौन के पास पेदुआ में रविवार शाम श्रद्धालुओं से भरी जीप 50 फीट खाई में गिरने से देहरादून के युवक युवती समेत 13 लोग घायल हो गए। CM से मिली पूर्व प्रधानमंत्री की पोती, कहा ढील बरत रही पुलिस। तो पति, देवर, ससुर और मैनेजर के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। बिना सत्यापन कराए रखे किराएदार, पुलिस ने काटे 15 लाख के चालान। तो डालने वाला पुलिस ने चलाया अब तक का सबसे बड़ा सत्यापन अभियान। सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ने रेशम फाउंडेशन के अध्यक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। 25 को महापंचायत करेगी सुरेंद्र नेगी की पत्नी। पाकिस्तान एक जन्मा देश अब तेजी से बिखर रहा। तो इंद्रेश कुमार तो कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग में ही महान है।
पिथौरागढ़ व महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज बने चैंपियनशिप। सड़क परियोजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन पर सचिव से वार्ता की। बीआरसी सीआरसी भर्ती में बीएड वालों को करे शामिल। तो उत्तराखंड बीएड प्रशिक्षित युवा संघ से जुड़े प्रशिक्षितों ने बीआरसी व सीआरसी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में एमएड पीएचडी के साथ ही बीएड एमए शिक्षा छात्र को भी शामिल करने की मांग की। इग्नू की अध्ययन सामग्री श्रेष्ठ व रोजगार उन्मुख है। यूओयू सहायक क्षेत्रीय निदेशकों को केंद्रों पर जाना होगा। इस सत्र से छात्राओं को भी मिलेगा प्रवेश। तो गांधी इंटर कॉलेज अशासकीय में इस सत्र से हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। टैक्स चोरी ओवर स्पीड पर एएनपीआर कैमरे से अंकुश लगा। बैनीताल में एस्ट्रो शिविर का आगाज किया गया। शैक्षिक योग्यता बढ़ने का बेहतरीन विकल्प है इग्नू। दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को 4 साल की जेल हुई। महिला कॉलेज में प्रैक्टिकल का पूर्वाभ्यास आज से होगा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे 112 लोग। समूह गौ परीक्षा में 57% अभ्यर्थियों ने किया किनारा। दिनेश पवार बने 18वें गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट के चैंपियनशिप। शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल में समर कैंप शुरू हुआ। बच्चों को नई किताबें नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। प्राइवेट स्कूलों में आज से समर ब्रेक। रिलीज से पहले छाई सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। तो हल्द्वानी के अपूर्व सिंह कारगी ने बनाई है फिल्म। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में हैं। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में डाला जा रहा सीवर। तो कर्मचारी मशीन से खराबी को बता रहे हैं कारण। चीड़ की लकड़ी के 20 नग बरामद। केस दर्ज किया गया। दिन भर बंद रहा सोनप्रयाग बाजार। खाने को तरसे जाते तो व्यापारियों ने बैरिकेडिंग हटाने और व्यापार संघ अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। इधर अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यापारियों ने बंद रखा बाजार। तो 44 रोड से खबर आई है। सत्यापन न करने पर 11 लोगों के चालान। तो कर्णप्रयाग से खबर है। गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में शूटर तैनात किए गए। तो 44 रोड से खबर आई है। पोस्ट ऑफिस गई महिला को दिए 2000 के नोट। तो पोस्ट ऑफिस में 2000 के नोट दिए जाने पर खातेदारों ने आपत्ति जताई है। एबीपी के सदस्य सहित 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार रही झील। किराएदार के सत्यापन न करने पर 15.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं देहरादून से खबर है। 20 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। निरंकारी सत्संग में माता सुदीक्षा ने दिया भक्ति का संदेश। फैक्ट्री में चोरी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ट्रैक्टर की टक्कर में टीवी लैब सुपरवाइजर की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है। दून मसूरी में सैलानियों की भीड़ से कारोबारी खुश हैं। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर लिया तैयारी का जायजा। सड़क हादसे रोकने को जन आंदोलन की जरूरी है। बहुगुणा की नीतियों ने से बचेगा पर्यावरण। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक है जोशी मठ पर जताए चिंता। दून अस्पताल में पानी की सप्लाई ठप। मरीज परेशान रहे। देहरादून में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया। हजारों पेंशनरों ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल अटके। लैब टेक्नीशियन नियमावली में बदलाव किया जाए। भर्ती में बाहरी युवाओं पर रोक की मांग। तो नर्सिंग बेरोजगार संघ ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती में अन्य प्रदेश के युवाओं को मौका देने पर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड में भूकंप रोधी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को चलाएंगे वोट फॉर ओपीएस मुहिम। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब रद्द होगा लाइसेंस। पूर्व सैनिकों ने पेंशन के लिए दून में निकाली रैली। दून का तापमान 38 डिग्री के करीब पहुंचा। तो दून में रविवार को गर्मी के कारण लोग परेशान रहे। सुरकंडा में लगा मौसम विभाग का डॉप्लर रडार ठप हुआ। आधे अल्मोड़ा में 24 घंटे गायब रही बिजली। तो खतियाड़ी सब स्टेशन में बख बिजली घर को निकलने वाली 33,000 केवी लाइन पर पेड़ गिर गया।
करोड़ों के मेडिकल कॉलेज में नहीं है हो सका ब्लड टेस्ट, मरीज रेफर किए गए। वहीं खबर है बागेश्वर से, दिल्ली से बागेश्वर आया युवक सरयू में डूबा। तो दिल्ली से शादी समारोह में शामिल होने के लिए 5 दोस्त रविवार को सुबह बिलोना पहुंचे। यहां पहुंचने पर कुछ देर आराम कर वह सभी सरयू नदी में नहाने चले गए। नहाते वक्त एक युवक नदी में डूब गया। टैक्स चोरी ओवर स्पीड पर अंकुश लगाएंगे ANPR कैमरे। प्रधान सहायक के रंगदारी मांगने पर 3 को गिरफ्तार किया गया। चिन्याली स्वर्ण में सड़क पर उतरे व्यापारी, तो पीपल मंडी से धनपुर बैंड तक अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। वही खबर है बड़कोट से शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को सजा, तो नई टीवी से खबर आई है। सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान। देहरादून में कांग्रेस प्रमुख करण मारा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। कॉर्बेट की बागिन की मौत की जांच हो। वंदे भारत ट्रेन में पहले दिन फ्री सफ़र। तो देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में यात्री पहले दिन फ्री सफ़र कर सकेंगे। पुरानी पेंशन को वोट फॉर OPS अभियान चलाया गया। सरकारी स्कूलों में छात्र सीखेंगे कथक और कुकिंग। तो गर्मियों की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए खास होने जा रहा है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए वर्चुअल समर कैंप शुरू करने का निर्णय लिया गया है। देहरादून स्थित वर्चुअल स्टूडियो के जरिए प्रदेश के स्मार्ट क्लास वाले 500 माध्यमिक स्कूल जुड़ेंगे। ओलावृष्टि ने बर्बाद की किसानों की मेहनत। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। लोहाघाट पंचेश्वर सड़क मलबे से बंद हुआ। हिमालय में बर्फबारी, माइग्रेशन में देरी हुई। आयोग में पहली बार पूछे कुमाऊं गढ़वाली में प्रश्न। तो उत्तराखंड अधिसूचन आयोग की परीक्षा में पहली बार कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में प्रश्न पूछे गए, पर छात्री हैरान दिखे। हालांकि पहाड़ के प्रजाति को ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने से मदद मिलने का दावा है। नई टिहरी नगर में गौ भक्तों ने निकाली रैली। पौड़ी में SFI कार्यकर्ताओं पर हमले में ABP पर मुकदमा दर्ज किया गया। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा दोबारा में भी 38% ही बैठे। 3 ट्रेनें रद्द, बसों में भी बेबस यात्री। तो हल्द्वानी से खबर आई है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रद्द होने से बस स्टेशन में उमड़े यात्री। दिल्ली मुरादाबाद रूट पर सबसे ज़्यादा भीड़ रही। स्कूलों की छुट्टियां शुरू, नैनीताल में बुकिंग बढ़ी। तो स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने के साथ ही नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। अगले 1 महीने तक नैनीताल में पर्यटन सीजन जोर पर रहेगा। खटीमा के युवक की हत्या में 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिना वजह तलाक देने पर होगा सामाजिक बहिष्कार। तो जसपुर में उलेमा के साथ तमाम बिरादरियों की हुई बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। ट्रैक में हाथियों के आने पर रोकी ट्रेन, वीडियो वायरल। तो रुद्रपुर से खबर आई है। पुरानी पेंशन बहाली को निकाला जुलूस। मैनेजर पति इंजीनियर पत्नी ने गांव को अंगूरों से किया आबाद। तो कांडा से खबर आई है। रानीखेत में बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई ये पुण्यतिथि। शिक्षक समाज का अभिन्न अंग। प्रधानाचार्य परिषद के हिमांशु अध्यक्ष चुने गए। पहले स्याही, अब इंटरनेट ने खड़ी की मुसीबत। बारिश में कचरे से पटी नहरें बनाती हैं हल्द्वानी को नरक। कैंसर पीड़ित महिला ने देहदान का संकल्प लिया। नई चुनौतियों का सामना कर रहा मीडिया। तो 2 दिनी किताब कौथिक में समापन पर राज्य सूचना आयुक्त ने न्यू मीडिया पर दिया व्याख्यान। पूर्णगिरी मेले में वाहनों की चेकिंग मात्र खानापूर्ति है। बेरीनाग में दीवार से टकराई जीप, युवक की जान गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई। लक्ष्मी नारायण कॉलोनी मतलब बरसात में आफत। तय समय पर मिलेंगी 275 और सेवाएं। DRM ने रेलवे स्टेशन पर लिया तैयारियों का जायजा। सूखते जल स्रोतों से गहराया जल संकट। तो अल्मोड़ा जिले में नगर से लेकर ग्रामीण इलाके तक हर दिन बढ़ रही पानी की समस्या। फयाट नौला में अब दूसरे गुलदार ने मचाया आतंक। वहीं खबर है अल्मोड़ा से पांडे खोला के जंगलों में दूसरे दिन भी चलाया गया अभियान।
टिहरी झील में बोटिंग के लिए बढ़े पर्यटक। यमुनोत्री धाम में 2 श्रद्धालुओं की मौत। यमुनोत्री धाम में दर्शन को आए श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने बद्रीनाथ में की पूजा। देश में चुनाव सुधार की जरूरत है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम से जूझ रहे हैं यात्री। वहीं खबर हरिद्वार से QR कोड बताएगा रूट और पार्किंग स्थल का पता। तो कांवड़ मेले को लेकर के पुलिस तैयार कर रही है QR कोड। पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़, एक बदमाश घायल, साथी फरार हुआ। रोडवेज बस खाई में गिरी, 7 लोग हुए घायल। तो कार को बचाने में चालक ने बस से खोया नियंत्रण। जाम में फंसाया मरीज से लेकर यात्रियों को रुलाया। तो खुटानी के पास देर शाम आधा घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। हल्द्वानी मांगी बिजली पानी, कब दूर होगी परेशानी। वीकेंड पर नैनीताल में मेले जैसा नजारा रहा। घर बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ग्रामीण। तो रामनगर वन परिसर में हुए पंचायत कमेटी में गठन किया गया। तेंदुए के शावकों की तलाश में चला सर्च ऑपरेशन। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मसाल जलाकर नई पेंशन का विरोध किया गया। नई ट्रेनें रद्द होने से बस में मारामारी रही। ओलावृष्टि से बागवानी को भारी नुकसान हुआ। बेरंगपट्टी के गांवों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल हुई। पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की बड़ी चहल पहल। जैव विविधता धरोहर घोषित होगा थल केदार। लावारिस कुत्तों के कारण नगरवासी परेशान हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वार्ड 4 में पानी की परेशानी बनी हुई है। शिक्षा अधिकारी और निजी स्कूल प्रबंधक का पुतला फूका। धारचूला का उच्च हिमालय क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार हुआ। किताब कौथिक शिक्षा की चुनौती की संभावनाएं और विषय पर चर्चा की गई। दिल्ली से घूमने आया युवक सरियों में बहा। पेयजल संकट से लोग परेशान रहे। रानीखेत के पालिका बनने की उम्मीद फिर बढ़ी। रेल लाइन के लिए अब इंतजार नहीं। तो रेल लाइन निर्माण के लिए प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। तो बागेश्वर से खबर आई है। रात भर अंधेरे में रहा आधा अल्मोड़ा नहर। ट्रामा सेंटर के अभाव में रेफर होना बनी मरीजों की मजबूरी। पुण्यतिथि पर पूर्व PM राजीव गांधी को याद किया। वहीं खबर है खटीमा से कोतवाली से महज 1 किलोमीटर दूर नकापोश दबंगों ने दुकान ढाई। घायलों को 1.95 लाख प्रति कर दें। फर्जी डिग्री 6 माह में सिर्फ चार्जशीट दाखिल किया गया। दुष्कर्म में नाकाम रहने पर स्कूल बस के हेल्पर ने की थी महिला की हत्या। तो गिरफ्तार किया गया। दिनेश पवार बने गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के चैंपियन। मुस्लिम युवक ने ब्लैकमेल कर नाबालिग से के साथ किया दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर आई है। दून में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से सुकून हवा। आस्था पथ पर कुलांचे भर रहा तीर्थयात्रियों का उत्साह। राफ्टिंग कंपनी और गाइड का लाइसेंस होगा निरस्त। उत्तराखंड में अब बनेंगे 4 जैव विविधता विरासती स्थल। पर्यटकों को ब्रह्मांड के रहस्यों से कराया रूबरू। तो कर्णप्रयाग चमोली से खबर आई है। वरिष्ठता के आधार पर हो नियुक्ति। सिविल लाइन में गड्ढे में फंस रहे वाहन, पैदल में भी खतरा। तो गोपेश्वर से खबर आई है। 4 दिन से प्यासी 1200 की आबादी। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं गुलदार की आबादी में दस्तक से ग्रामीण कर रहे रत जगह। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए CUT UG शुरू हुई। तो 25 मई तक चलने वाली पहले चरण में शामिल होंगे 8 लाख से ज़्यादा छात्र।